मैं पुष्पेंद्र गुर्जर एक बार फिर से डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में। तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखो, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। किसका? पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, जब हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अनुमान लगाते हैं कि उल्का पिंडों और चंद्रमा के चट्टानों के नमूनों, किस किसके? तो उल्का पिंडों एवं किसके? तो चंद्रमा के चट्टानों के नमूनों, उल्का पिंडों एवं चंद्रमा के चट्टानों के नमूनों के अध्ययन के बाद पता चलता है कि पृथ्वी की आयु कितनी रही है। तो पृथ्वी की आयु 6.4 अरब वर्ष मानी गई है। कितनी मानी है पृथ्वी की आयु? उल्का पिंडों एवं चंद्रमा के चट्टानों के नमूनों के अध्ययन के बाद पृथ्वी की आयु कितनी? 6.4 अरब वर्ष अनुमानित की गई है। जब पृथ्वी की आयु 6.4 अरब वर्ष अनुमानित की गई है तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन उठता है, समस्या उठती है कि पृथ्वी अपनी उत्पत्ति के समय से लेकर के वर्तमान समय तक किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरी, किन किन सिचुएशन से होकर के गुजरी और वर्तमान में इस कंडीशन में आकर के पहुंची है। एक जो रेडियोधर्मी तत्वों के हिसाब से, ये तो थी उल्का पिंडों के अध्ययन के हिसाब से, और दूसरा है कि रेडियोधर्मी, कौन से धर्मी? रेडियोधर्मी तत्वों के अध्ययन से पता चला है। तो इन रेडियोधर्मी तत्वों के अध्ययन से इसकी जो पृथ्वी की आयु मानी गई है तो वो मानी गई है 3.9 मिलियन वर्ष मानी गई है, या मैं लिख दूं 3.9 अरब वर्ष मानी गई है। कितनी मानी गई है? तो रेडियोधर्मी तत्वों के अध्ययन से, रेडियोधर्मी तत्वों के बारे में भी खनिजों की या जो मिनरल्स है, जो भी है धातु है, उनका अध्ययन करने के बाद उनकी उम्र आयु का पता चल जाता है। तो रेडियोधर्मी तत्वों के अध्ययन से पृथ्वी की आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 3.9 ये अरब वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दो एक विद्वान हुए, पियरे क्यूरी, का नाम है पियरे क्यूरी, और एक दूसरे हैं रदरफोर्ड। क्या नाम है? पियरे क्यूरी और रदरफोर्ड। ये पियरे क्यूरी और रदरफोर्ड नामक विद्वानों ने, इन्होंने पृथ्वी की जो आयु मानी गई है, इन्होंने बताया कि 2 से 3 अरब वर्ष निर्धारित की है। इन्होंने कितनी मानी है? तो पियरे क्यूरी और रदरफोर्ड नाम के विद्वान ने, इन्होंने पृथ्वी की आयु कितनी निर्धारित की है? 2 से 3 अरब वर्ष निर्धारित की है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी जब उत्पत्ति के समय से लेकर के वर्तमान समय तक उसके जो विकास के जो चरण हुए वो बहुत से युगों से होकर के परिवर्तित होते हुए अब इस वर्तमान सिचुएशन में पहुंची है। अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की जो व्याख्या की है, इस पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कास्ते द बफन। ये कास्ते द बफन नाम के एक वैज्ञानिक थे और ये थे मित्रों फ्रांसीसी। कहां के थे? तो फ्रांसीसी। तो एक फ्रांसीसी विद्वान थे जिनका नाम था कास्ते द बफन। इन कास्ते द बफन के द्वारा पृथ्वी के सर्वप्रथम पृथ्वी के अगर भूगर्भ की इतिहास की कोई व्याख्या करता है तो वो किसके द्वारा की गई है? फ्रांसीसी विद्वान कास्ते द बफन के द्वारा की गई है। इन कास्ते द बफन के द्वारा पृथ्वी को कई कल्प में विभाजित किया गया है। किस में बांटा गया है?
कल्प में बांटा गया है, इनको हम बोलते हैं एरा। कल्प को क्या कहते हैं? कई एरा में बांटा गया है कि पृथ्वी इन विकास के जो चरणों से गुजरी तो कई कल्पों के माध्यम से होकर के गुजरी, और इस कल्प के फिर इनको इसके उपभाग किए गए हैं और इसे फिर बांटा गया है एपोच में। किसमें बांटा गया है? एपोच, जिसको हम बोलते हैं युग। युगों में बांटा गया है। इसकी अगर बात करें तो इसको भी फिर उपभागों में बांटा गया है, तो इसको भी उपभागों में बांटा गया है, उनको अपन बोलते हैं शक। किसमें? शक। और शक को इंग्लिश में कहते हैं पीरियड। इसको पीरियड्स के रूप में डिवाइड किया गया है। इसने जो पृथ्वी के भूगर्भ के इतिहास की जो व्याख्या की गई है, कास्ते द वफन फ्रांसीसी वैज्ञानिक विद्वान है, इस फ्रांसीसी विद्वान के द्वारा बताया गया कि पृथ्वी का विकास एक काल में जाकर के नहीं हुआ, कई चरणों के रूप में हुआ, एक क्रमबद्ध रूप से, एक सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है। और इसने बताया कि सबसे पहले इनको कई कल्पों में विभाजित किया है। 4.6 अरब वर्ष है, इसको कई कल्पों में विभाजित किया है। कल्प जिसे हम इंग्लिश में एरा बोलते हैं। इसके अलावा इसको फिर कल्प को पुनः उपभागों में बांटा गया है, जिसको युग कहते हैं, जिसको एपोच कहते हैं, और युग को भी पुनः उपभागों में बांटा गया है, जिन्हें शक कहते हैं या जिन्हें पीरियड कहा जाता है। इन विकास के चरणों से होकर के पृथ्वी का विकास हुआ है। फिर काल 4-5 उसमें बांटा गया है। सबसे पहले एक तो होता है प्री पैलियोजोइक, एक होता है पैलियोजोइक, एक मेसोजोइक, सेनोजोइक और एक होता है नियोजोइक। कितने भागों में बांटा गया है? 5। कौन कौन से? तो पहला है प्री पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक। दूसरा है पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। नेक्स्ट है मेसोजोइक। और इसके अलावा ये तो हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फोर्थ पे है सेनोजोइक, सेनोजोइक, और लास्ट में है जिसको अपन बोलते हैं नूतन काल, या मैं कहूं सेनोजोइक, मेसोजोइक और नीजोइक, नीजोइक। तो इनमें इसका डिवाइडेशन किया गया है। इसको मतलब कई ये जो हैं ये है काल्प, एरा में विभाजित किया गया है। कितने हैं? मुख्यतः 5। प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और न्यूजोइक। इनकी एक टेबल है, मैं वो टेबल बनाऊंगा, तो आप एक बार इसका मैं रिवीजन करवा देता हूं पुनः। हम बात कर रहे थे मित्रों पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की। तो पृथ्वी के जब भूगर्भिक इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले चंद्रमा एवं उल्का पिंडों के अध्ययन के और पृथ्वी की आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 4.6 अरब वर्ष निर्धारित की गई है। अगर बात की जाए कि रेडियोधर्मी तत्वों के अध्ययन से तो पृथ्वी की आयु निर्धारित की गई है तो 3.9 मिलियन वर्ष या अरब वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा अलग विद्वान हुए पियरे क्यूरी और रदरफोर्ड। इन पियरे क्यूरी और रदरफोर्ड ने पृथ्वी की आयु कितनी बताई है कि 2 से 3 अरब वर्ष अनुमानित की है। इसके अलावा पृथ्वी का विकास जो हुआ है वो क्रमबद्ध रूप से हुआ है, सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है, और इसके विकास के कई युगों में, कई कल्पों में जाकर के विकास संभव हो पाए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि एक फ्रांसीसी विद्वान है जिनका नाम है कास्ते द बफन। ये कास्ते द बफन ने सबसे पहले भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या की। किसने की थी? फ्रांसीसी विद्वान कास्ते द बफन। और इस कास्ते द बफन के द्वारा इस 4.6 अरब वर्ष को कई कल्प और युग और शक में डिवाइड किया गया है। कल्प बड़ी इकाई होती है, उसके उपभाग करते हैं तो युगों में, और युग का भी उपभाग करते हैं तो उसे शक में डिवाइड किया गया है। इसके लिए अब एक आपको टेबल बनानी है। तो सबसे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसके बाद टेबल बनाऊंगा। अब देखिए आप टेबल बनाते हैं सबसे पहले। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आप लिखोगे यहां पे कल्प, कल्प, और कल्प के कोष्टक में लिखोगे एरा। नेक्स्ट लिखोगे युग, और युग के कोष्टक में लिखोगे एपोच।
और चलो नीचे कर देता हूं थोड़ा सा ताकि समझ में आ जाए। कल्प, कल्प को लिखोगे एरा, नेक्स्ट युग, और युग को लिखोगे यहां पे एपोच, नेक्स्ट आता है शक, और शक को लिखोगे पीरियड, पीरियड्स। इसके अलावा नेक्स्ट लिखोगे प्रारंभ। ये सब बात किसकी की जा रही है? ईसा पूर्व की। इसके अलावा समाप्त, यहां लिखेंगे समाप्त। इसके अलावा कुल अवधि, कुल अवधि मतलब कितने वर्षों तक रहा था वो। तो सबसे पहले देखो कल्प, इसमें पहला ए, मैं यहां लिख देता हूं क्रम संख्या। तो पहला मित्रों, इनको जो डिवाइडेशन किया गया है इस प्रकार से, एक बार ये जो समाप्ति है ये भी ईसा पूर्व है और ये भी ईसा पूर्व। सबसे पहले होता है कल्प में प्री पैलियोजोइक। क्या होता है? प्री पैलियोजोइक। और युग की बात करें तो ये युग, इसमें कोई सा नहीं, खाली छोड़ेंगे। और शक की बात करें तो इसमें दो थे, एक तो था आर्कियन, या आर्कियन का दूसरा नाम है एजोइक, एजोइक को चाहे आर्कियन को, और दूसरा है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन या इसको बोल देते हैं अपन एल्गानिकन। देखो प्री पैलियोजोइक और प्री पैलियोजोइक के दो पार्ट हैं। कौन कौन से? पहला तो है आर्कियन या एजोइक, और दूसरा है प्री कैम्ब्रियन, या प्री कैम्ब्रियन का दूसरा नाम है एल्गानिकन। इसके अलावा इसका जो प्रारंभ हुआ, इसको इनको समाप्ति, इन दोनों को डैश कर दीजिए, अभी नेक्स्ट आगे से लिखेंगे। अब देखिए ये तो हो गया पहला, कौन सा हो गया? प्री पैलियोजोइक। अब दूसरे नंबर पे बी पे आता है मित्रों, जिसको अपन बोलते हैं पैलियोजोइक। पैलियोजोइक, ये तो था प्री पैलियोजोइक, ये पैलियोजोइक। और युग की अगर बात करें इस प्रकार से, चलो इसको ऐसे बना देता हूं तो ये आ जाएगा, ये युग। इनका बॉर्डर भी कर देते हैं, चलो इस प्रकार से। तो इसका युग था, ये था प्रथम युग। कौन सा बात युग की बात है? ये प्रथम युग की बात है, प्री पैलियोजोइक और पैलियोजोइक, प्रथम युग। इस पैलियोजोइक को एक आप ट्रिक याद रख सकते हो अगर रह सकती है तो एक है, इसके लिए मैं यहां लिख देता हूं एपी कास डीसीपी तजक पियोम्प और एचपी। ये आपको याद रखनी है। देखो ए से हो गया आर्कियन या एजोइक, प्री से प्री कैम्ब्रियन, और सी से हो जाएगा पैलियोजोइक को। इसको प्रथम युग कहा जाता है और इसे कई भागों में बांटा जाता है, जैसे कैम्ब्रियन, ऐसे ऑर्डोविशियन, ऐसे ऑर्डोविशियन, से बनेगा सिल्यूरियन, और
डी से बनेगा डेवोनियन, सी से बनेगा कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, और पे से बनेगा पर्मियन। पर्मियन देखो कौन कौन से, इससे जो मैंने ट्रिक लिखी है, एपी कास में डीसीपी होता, CAS डीसीपी, कास में डीसीपी होता, तो के से सी से बन गया कैम्ब्रियन, ए से बन गया ऑर्डोविशियन, से सिल्यूरियन, डे से डेवोनियन, सी से कार्बोनिफेरस और पी से बन गया पर्मियन। अब इनका देखो टाइम पीरियड देख लो कि ये कब प्रारंभ हुआ, तो ये है मित्रों 600 से लेकर के, या 600 मिलियन वर्ष से लेकर के, और इसका समाप्ति हुआ था 500 मिलियन। कितना? 600 से लेकर के 500 मिलियन वर्ष, और इसकी अवधि रही थी टोटल 100 मिलियन वर्ष तक अवधि रही थी। कब हुआ? 600 मिलियन से, यानी 6 अरब से, ठीक है, करोड़ करें तो 60 करोड़ से, तो 600 मिलियन से लेकर के 500 मिलियन तक, और टोटल 100 मिलियन वर्षों तक रहा था कौन सा? कैम्ब्रियन काल। इसके अलावा ऑर्डोविशियन, ये मित्रों ऑर्डोविशियन रहा था 500 से लेकर के 500 मिलियन से लेकर के 440 मिलियन तक, 440, यानी टोटल हम कहें 60 मिलियन वर्षों तक रहा, ये मिलियन तक रहा। इसके अलावा सिल्यूरियन की अगर मैं बात करूं तो सिल्यूरियन रहा था 440 से लेकर के 440 मिलियन से लेकर के ये 400 मिलियन तक, यानी टोटल कितने रहा? तो 40 मिलियन वर्षों तक रहा ये। इसके अलावा डेवोनियन की बात करें तो डेवोनियन रहा था मित्रों 400 मिलियन से लेकर के 350 मिलियन वर्ष तक, यानी मैं कहूं टोटल कितना रहा? ये 50 मिलियन वर्ष तक इसकी अवधि रही। इसमें कुल अवधि है कि कितने वर्षों तक रहा। नेक्स्ट है कार्बोनिफेरस, तो कार्बोनिफेरस युग काफी नाम सुना होगा। कार्बोनिफेरस में युग था मित्रों 350 मिलियन वर्ष से लेकर के ये था 270 मिलियन वर्ष तक, और ये टोटल कितना हो गया? 50 ये हो गया, और ये हो गया 65, 60, 70 मिलियन वर्ष तक। अब नेक्स्ट जो पर्मियन काल था ये 270 मिलियन वर्ष से रहा था, और ये था 270 से 225 मिलियन वर्षों तक, तो ये हो जाएगा 45 मिलियन वर्षों तक रहा था। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। देखो दोबारा से कई है, मैं मिटाऊंगा, बोर्ड छोटा है। सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बोफन के द्वारा इसका डिवाइडेशन किया गया, और कास्ते द बोफन ने सबसे जो बड़ी इकाई मानी वो थी कल्प, जिसको इंग्लिश में हम कहें एरा, और 5 एरा में इसको डिवाइड किया। प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और न्यूजोइक या न्यूतन काल जिसको अपन कह सकते हैं। और फिर कल्प को दोबारा से युगों में डिवाइड कर दिया, जिसको अपन बोलते हैं एपोच, युगों में डिवाइड कर दिया। और 4 युग थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 युगों में डिवाइड किया। और युगों को पुनः उपभाग किए, जिनको पीरियड हम कहते हैं शक, तो शकों में डिवाइड कर दिया। तो अब एक एक कि प्री पैलियोजोइक जो कल्प था इसे कितने शकों में डिवाइड किया? 2, एक तो ए और बी। ए तो था आर्कियन युग या एजोइक, दूसरा था प्री कैम्ब्रियन या एल्गानिकन, इसका दूसरा नाम है। इसके अलावा प्री पैलियो, सॉरी ये तो प्री पैलियोजोइक, ये पैलियोजोइक को प्रथम युग, इसको कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 6 भागों में। शक कितने इसके? 6 भाग। और 6 कौन कौन से? सबसे पहले था कैम्ब्रियन काल, ये तो था प्री कैम्ब्रियन, और प्री कैम्ब्रियन के बाद था कैम्ब्रियन काल। फिर ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और एक था पर्मियन काल। कितने पार्टों में डिवाइड किया? 6। देखो इसके लिए मैंने ट्रिक लिखी है, एपी कास में डीसीपी होता, CAS में डीसीपी होता। तो देखो सी से क्या बन गया? कैम्ब्रियन, ए से बन गया ऑर्डोविशियन, से बन गया सिल्यूरियन,
डी से डेवोनियन, सी से कार्बोनिफेरस और पी से बन गया पर्मियन काल। तो ये किसकी बात है? पैलोजोइक या मैं कहूं प्रथम युग की बात कर रहे हैं। इस प्रथम युग का जो डिवाइडेशन किया गया कि प्री कैम्ब्रियन काल, तो ये 600 से भी पहले की बात की रही है। अरे आपने सुना होगा कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। इसका मतलब मित्रों ये प्री कैम ये 600 ईस्वी से है, इसका मतलब ये 600 से भी पहले से है। तो उस समय इसका प्री कैम्ब्रियन अरावली पर्वतमाला, धारवाड़ पर्वत श्रेणी, उनका निर्माण यहां पे हुआ था। इसके अलावा 600 से लेकर के 500 तक है, और 600 से 500 यानी कितने वर्षों तक रहा? ये 100 मिलियन वर्षों तक रहा ये युग। कौन सा युग? कैम्ब्रियन काल। नेक्स्ट आता है ऑर्डोविशियन काल। ये ऑर्डोविशियन काल रहा 500 से लेकर के 440 तक, या मैं कहूं 60 मिलियन वर्षों तक इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट है सिल्यूरियन। सिल्यूरियन का टाइम पीरियड कितना है? 440 से लेकर के 400 तक, यानी 40 मिलियन वर्षों तक सिल्यूरियन का टाइम पीरियड है। नेक्स्ट डेवोनियन। डेवोनियन 400 से लेकर के कितने तक रहा? 350 तक रहा, और ये कितने रहा? टोटल 50 मिलियन वर्ष तक। कौन सा रहा? डेवोनियन। और कार्बोनिफेरस युग जो था, काफी सुना होगा कार्बोनिफेरस युग, तो ये कार्बोनिफेरस युग था 350 से लेकर के 270 ईस्वी तक, या मैं कहूं 70 मिलियन वर्ष तक इसका टाइम पीरियड था। और नेक्स्ट है पर्मियन काल। और मित्रों पर्मियन काल कितने था? तो 270 से 225, या मैं कहूं 45 मिलियन वर्षों तक इसका टाइम पीरियड था। अब नेक्स्ट ये तो हो गया प्री पैलियोजोइक, दूसरा पैलियोजोइक। अब इसके बाद कौन सा आता है? मेसोजोइक। तो मैं इसको मिटा देता हूं, मैं समझता हूं ये दोनों आपकी समझ में आ गए होंगे। ये ऊपर यही रहने देंगे और सिर्फ नीचे से मिटाऊंगा। अब आप लिखो, पहले प्री पैलियोजोइक लिख लिया, दूसरी टेबल में आपने लिख दिया पैलियोजोइक। अब लिखेंगे मेसोजोइक। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो था प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। अब है मेसोजोइक। मेसोजोइक ये 3rd नंबर पे। और मित्रों मेसोजोइक को भी, इसको द्वितीयक युग कहा जाता है, या मैं कहूं दूसरा युग। दूसरा युग कहा जाता है। इसके अलावा अगर शक की बात करें तो इसे 3 शकों में डिवाइड किया गया है, ए, बी और सी। देखो मैंने लिखा तजक, टी से बनेगा ट्रायसिक, ट्रायोसिक, जे से बनेगा जुरासिक। क्या बनेगा? जुरासिक काल। और सी से बनेगा, टी से ट्राइसिक, जुरेसिक, और कैसे बनेगा? क्रेटेशियस या क्रेटासियस। कितने बन गए? 3 पालों। किसको बांटा गया? मेसोजोइक को। दूसरा युग है ट्राइसिक, जुरेसिक और क्रेटासियस। ट्राइसिक, मेरे साथ एक बार रिपीट करो मन ही मन में, ट्राइसिक, जुरेसिक और क्रेटासियस। अब देखो इनका प्रारंभ कब से माना जाता है? तो उसमें हमने कितना लिखा था कि 225 से लेकर के ये हो जाएगा 180 मिलियन तक। ये सब किसकी में बात की जा रही है? मिलियन में। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 45 मिलियन वर्षों तक था। जुरेसिक तब कब तक था? तो 180 मिलियन वर्षों से लेकर के, और 180 से लेकर के ये था 125 मिलियन वर्षों तक। और ये हो जाएगा इसको भी 25 नहीं, 135, और ये भी 45 मिलियन वर्षों तक था। दूसरा था 135 से लेकर के
और ये था 70 मिलियन वर्षों तक। तो ये हो जाएगा 65 मिलियन वर्षों तक रहा था। देखो दोबारा से, ट्रायसिक काल, जुरेसिक काल और क्रेटासियस काल। ट्रायसिक काल था 225 मिलियन से लेकर के 180 मिलियन वर्ष, यानी टोटल रहा था टाइम पीरियड 45 मिलियन। मैं बात करूं जुरेसिक काल की, तो ये 180 मिलियन से लेकर के 135 मिलियन तक रहा। ये इनका टाइम पीरियड भी टोटल 45 मिलियन वर्षों तक था। और नेक्स्ट है क्रेटासियस। ये क्रेटासियस काल भी 135 मिलियन से लेकर के 70 मिलियन तक था, या मैं कहूं टोटल ये कितना था, ये 65 मिलियन वर्षों तक रहा था। इसके अलावा नेक्स्ट आता है, ये तो मेसोजोइक हो गया। इसके बाद 4th नंबर पर आता है सेनोजोइक। सेनोजोइक इसको बोला जाता है तृतीयक युग, या मैं कहूं तीसरा युग। सेनोजोइक, तृतीयक युग या तीसरा युग। मित्रों इसको भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। और वो 5 भाग कौन कौन से हैं? ए इसका है पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, अच्छा पैलियोजोइक नहीं, पैलियोसिन, पैलियोसिन, इसे इयोसिन, ओ से बनेगा ओलिगोसिन, नेक्स्ट मां से मायोसिन, और पी से बनेगा प्लायोसिन। तो कितने हो गए? 5 हो गए, बी, सी, डी और ई। किसे बांटा गया है? तो सेनोजोइक। किसको? सेनोजोइक को इसे क्या कहते हैं? तृतीयक युग। और इसे कितने भागों में बांटा गया? 5। शक कितने थे? 5। पहला कौन सा? पैलियोसिन, इसे इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। एक बार देखो मेरे साथ, मैंने ये ट्रिक लिख रखी है, अगर आपको दिख रही हो मानचित्र में, तो देखो पी से क्या बनेगा? प्लायोसिन, ई से क्या बनेगा? इयोसिन, ओ से ओलिगोसिन, मैं से मायोसिन और पै से प्लायोसिन। तो ये बन जाता है प्लायोसिन। अब इनका टाइम पीरियड देखो कि इसका टाइम पीरियड था 70 मिलियन वर्ष से लेकर के 60 मिलियन वर्षों तक, यानी मैं कहूं टोटल कितने वर्षों तक था? तो 10 मिलियन तक रहा। इयोसिन का टाइम पीरियड कितने था? तो ये 60 से लेकर के 60 मिलियन से लेकर के 40 मिलियन वर्षों तक, या मैं कहूं टोटल कितने वर्षों तक रहा? तो 20 मिलियन वर्षों तक रहा था इसका टाइम पीरियड। अगर ओलिगोसिन की बात करूं तो ओलिगोसिन का टाइम पीरियड था 40 मिलियन से लेकर के ये था 25 मिलियन वर्षों तक, और इसका टाइम पीरियड रहा था 15 मिलियन। इसके अलावा मायोसिन का टाइम पीरियड कितना है? तो 25 मिलियन वर्ष से लेकर के ये था मित्रों 11 मिलियन वर्षों तक, और टोटल हो जाएगा कितना? 14 मिलियन वर्षों तक इसका टाइम पीरियड था। और प्लायोसिन का टाइम पीरियड था 11 मिलियन वर्षों से लेकर के 1 मिलियन वर्षों तक, यानी टोटल इसका 10 मिलियन वर्षों तक इसका टाइम पीरियड रहा। तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में? सेनोजोइक, तृतीयक युग। इसको कितने भागों में बांटा? 5। मेरे साथ रिपीट करो। पैलियोजोइक, कौन सा? पैलियोजोइक, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और नेक्स्ट है प्लायोसिन। पैलियोसिन का जो टाइम पीरियड है वो 70 मिलियन वर्ष से लेकर 60 मिलियन, यानी टोटल कितना था? 10 मिलियन वर्षों तक। नेक्स्ट इयोसिन का टाइम पीरियड कितना है? तो 60 मिलियन से लेकर के 40 मिलियन है, टोटल कितना है? 20 मिलियन वर्षों तक। नेक्स्ट ओलिगोसिन का टाइम पीरियड कितना है? तो 40 से लेकर के 25 मिलियन, यानी मैं कहूं कि 15 मिलियन तक इसका टाइम पीरियड रहा, टोटल 15 मिलियन तक। इसके अलावा मायोसिन काल, मायोसिन 25 मिलियन से प्रारंभ हुआ और कितने मिलियन तक रहा? 11 मिलियन तक रहा। टोटल कितने वर्षों तक चला? तो 14 मिलियन वर्षों तक इसका टाइम पीरियड रहा था। किसका? मायोसिन।
और लास्ट में बचता है प्लायोसिन। और प्लायोसिन का टाइम पीरियड कितने तक था मित्रों? 11 मिलियन वर्षों तक से लेकर के और 1 मिलियन वर्ष तक था टाइम पीरियड। तो ये हो गए 4। और सबसे अंत में जो बचा है जिसको हम, तो वो अंत में, तो जिसे हम नूतन काल बोलते हैं या नियोजोइक बोलते हैं। सबसे पहले कौन सा था? तो सबसे पहले था प्री पैलियोजोइक, दूसरा पैलियोजोइक, तीसरा मेसोजोइक और चौथा सेनोजोइक। और सबसे लास्ट में जो बचा है वो कौन सा है? तो वो है नियोजोइक। कौन सा है? इसको मैं बोल सकता हूं नूतन काल या बोल सकते हैं नियोजोइक। ये एक ही बात है, नियोजोइक कहें, ये 5वां हो जाएगा। तो इसको 2 भागों में बांटा है। एक तो है प्लायोसिन युग, ये कौन सा हो जाएगा? चतुर्थक युग। चतुर्थ युग, ये चौथा युग है, चतुर्थ युग। और इसे बांटा जाता है प्लायोसिन और होलोसिन। प्लायोसिन, प्लायोसिन और दूसरा है हेलोसिन। कौन कौन से हैं? इसके 2 हैं, प्लायोसिन। अच्छा, प्लायोसिन उधर आ गया, इसको बोलेंगे अपन प्लिस्टोसिन। प्लिस्टोसिन। और एक है हेलगोसिन या होलोशिन। अब इनका टाइम पीरियड कितना है? इसका था 1 मिलियन तक, तो ये हो जाएगा 1 मिलियन से लेकर के 10,000 10,000 वर्ष। ये टोटल रहा, या मैं कहूं कि 90 लाख वर्षों तक। और ये हो जाएगा 10,000 से लेकर के वर्तमान तक। तो टोटल इसका टाइम पीरियड कितना रहा? 10,000 वर्ष। तो ये आपको याद रखना था मित्रों इनके संदर्भ में। तो ये न्यू काल, इसको नियोजोइक भी बोलते हैं, चतुर्थक युग बोलते हैं, इसको प्लिस्टोसिन काल बोलते हैं, और दूसरा है हेलोसिन काल। प्लिस्टोसिन काल का टाइम पीरियड है 1 मिलियन से लेकर के 10,000 वर्ष तक, यानी टोटल 90 लाख तक रहा था। 9,90,000 कितना हो जाएगा? 1 मिलियन है, ये मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो मैं लिख दूं 9,90,000। 9,90,000 वर्षों तक था। और हेलोसिन का था 10,000 से लेकर के वर्तमान तक, तो हेलोसिन काल। तो ये था मित्रों टाइम पीरियड। एक बार मैं पुनः रिवीजन करवा देता हूं सबका। सबसे पहले था प्री पैलियोजोइक, और प्री पैलियोजोइक को 2 भागों में डिवाइड किया, एक आर्कियन और एक था प्री कैम्ब्रियन काल। फिर था पैलियोजोइक। पैलियोजोइक को 6 पार्टों में डिवाइड किया। कितने पार्टों में? 6 पार्टों में। मैंने बताया कास में डीसीपी होता, कैसे कैम्ब्रियन, ऐसे ऑर्डोविशियन, से सिल्यूरियन। कास में से में डीसीपी होता, डी से डेवोनियन, सी से कार्बोनिफेरस और पी से बन गया पर्मियन काल। नेक्स्ट था, ये तो हो गया प्री कैम्ब्रियन, सॉरी पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। फिर था मेसोजोइक, इसे 3 भागों में, जिसको अपन बोलते हैं तजक। टी से ट्राइसिक, जैसे जुरेसिक, और कैसे क्रेटासियस काल। नेक्स्ट होता है सेनोजोइक। उस सेनोजोइक को 5 भागों में बांटा, पैलियोजोइक, इयोसिन काल, मायोसिन काल, प्लिस्टोसिन काल। ठीक है, तो ये था। और लास्ट में था प्लिस्टोसिन या होलोसिन काल। तो ये टाइम पीरियड हो गया। और इनका टाइम पीरियड मैं समझता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। नेक्स्ट टू मीट यू।